जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 10 पास हैं और सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए इस तरह की वैकेंसी के बारे में मैं जानकारी लेकर आया हूं। दोस्तों, यह जो आपकी भर्ती है इंडियन रेलवे के द्वारा निकाली गई है, जिसमें आपको लगभग 5000 से अधिक पदों पर भर्ती किया जाना है। इस भर्ती के लिए आपके पास कौन सी योग्यता होने चाहिए, यानी आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी होनी चाहिए और आपकी उम्र कितनी रहेगी तब आप आवेदन कर पाएंगे। साथ ही इसके सबसे महत्वपूर्ण पार्ट सिलेक्शन प्रोसेस, यानी आपको नौकरी कैसे मिलेगी, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। इसके साथ ही हम लोग यह भी देखेंगे कि आप इस भर्ती के लिए आवेदन कैसे करेंगे, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, इन सब को भी हम लोग देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यह जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है इसके लिए जो आपका ऑनलाइन आवेदन है वह 21 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। इस तारीख से आवेदन पत्र भरे जाएंगे और इसकी जो आपकी अंतिम तिथि है तो 23 मार्च 2026 तक आवेदन पत्र भरे जाएंगे। अंतिम तिथि 23 मार्च है, 1 महीने तक आवेदन पत्र आपका भरा जाएगा। अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे इसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा। आवेदन के लिए आपको आवेदन शुल्क के रूप में मात्र 100 रुपये जमा करने होंगे और इसके लिए जो आपकी योग्यता है तो 2 कैटेगरी की योग्यता होनी चाहिए। दोनों में से अगर आपके पास कोई एक योग्यता है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपकी पहली जो योग्यता है कक्षा 10 पास होना आपको अनिवार्य है। अगर केवल कक्षा 10 पास है तब भी आवेदन कर सकते हैं, या आपने कक्षा 10 पास कर लिया है और कक्षा 10 पास करने के बाद आपने ITI कोर्स कर लिया है तब भी आवेदन कर सकते हैं। परंतु ITI में आपके कौन से ट्रेड होने चाहिए। ट्रेड का मतलब ये हुआ जैसे आप कक्षा 10 में सब्जेक्ट पढ़े हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इसी प्रकार से जो ITI में जो सब्जेक्ट होता है उसे हम लोग ट्रेड के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि यह आपका टेक्निकल कोर्स होता है। तो इसमें आपका फिटर ट्रेड है, टर्नर ट्रेड है, वेल्डर है, मैकेनिस्ट है, कारपेंटर है, मोटर मैकेनिक व्हीकल है, पेंटर है, कोपा यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन का है, और आपका इलेक्ट्रीशियन का है, प्लम्बर का है, ड्राफ्ट्समैन सिविल का है, स्टेनोग्राफर का है और मैकेनिस्ट। इनमें से यदि आपने किसी एक ट्रेड से ITI किया है तो आवेदन कर सकते हैं। और इस भर्ती के लिए जो आपकी एज लिमिट होने वाला है तो आपकी जो न्यूनतम उम्र है 15 साल होनी चाहिए और जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 24 साल होनी चाहिए। परंतु उम्र सीमा में भी कुछ आपको रिलैक्सेशन है। यदि आप SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उम्र सीमा में 5 साल का छूट है। 24 + 5 29 साल तक आवेदन कर सकते हैं। OBC को 3 साल के लिए है। यदि आप दिव्यांग कैंडिडेट है तो आपको 10 साल के लिए उम्र सीमा में छूट है। अब आगे हम लोग समझेंगे कि इसके लिए आपके पास कौन से दस्तावेज होने चाहिए और आवेदन आप कैसे करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों, इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने दस्तावेज तैयार करने हैं। तो आपके पास कौन कौन से दस्तावेज रहेंगे तब आप आवेदन कर पाएंगे, इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके पास कक्षा 10 की मार्कशीट होनी चाहिए, यानी जो आप कक्षा 10 में पास किए हैं उसका रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। इसी के साथ साथ यदि आपने ITI कोर्स किया है तो आपके पास जो ITI का रिजल्ट होता है वह भी होना चाहिए। और रिजल्ट होने के साथ साथ आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, वह भी आपके पास होना चाहिए। यदि आप ITI कोर्स किए हैं तब, अगर आप केवल कक्षा 10 पास हैं तो आपको ITI सर्टिफिकेट नहीं लगाने हैं। फिर उसके बाद आपके पास जाति प्रमाण पत्र होने चाहिए और आपके पास डोमिसाइल यानी जो आपका निवास प्रमाण पत्र वह भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप EWS वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपके पास EWS वर्ग को प्रमाणित करने के लिए आपके पास आय प्रमाण पत्र होने चाहिए और फोटो और सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए। यदि आप विकलांग कैंडिडेट हैं तो आपके पास जो विकलांग सर्टिफिकेट बनता है वह भी आपके पास होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको यह जरूर बताना चाहूँगा कि यह जो आपकी इंडियन रेलवे भर्ती निकली है 2026 में, जिसमें आपका लगभग 5300 सीट है, तो इसमें जो आपकी है परमानेंट आपकी कोई नौकरी नहीं है, न ही आपको इंडियन रेलवे के द्वारा आपको संविदा के रूप में रख रहा है। यह केवल आपका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो आपकी अप्रेंटिस नौकरी के अंतर्गत आती है, यानी यह आपकी एक प्रकार की अप्रेंटिस जॉब होता है। इसमें जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको 1 साल के लिए 1 ईयर के लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। जिस ट्रेड से आप आवेदन किए रहेंगे उसी ट्रेड से संबंधित आपको 1 साल के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है रेलवे के अंतर्गत। और जब तक आप प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तब तक आपको रेलवे के द्वारा लगभग आपको 6000 से लेकर
10,000 के बीच में आपको सैलरी दी जाती है, इससे कम नहीं दिया जाएगा, इसी के बीच में आपको सैलरी दी जाएगी। और यह आपके स्टाइपेंड के रूप में होगा। जैसे ही आप इस अप्रेंटिस कोर्स को पूरा कर लेंगे आपको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन अप्रेंटिस करने के आपके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप किसी अन्य कंपनी में जाएंगे नौकरी लेने तो आपको वहाँ पे वरीयता मिलेगी, यानी आपको ज़्यादा चांस रहेगा नौकरी प्राप्त करने में। और हो सकता है रेलवे में फिर से वैकेंसी आए, इंटरनल वैकेंसी आए, उसमें आपको रेलवे में संविदा के रूप में रखा जा सकता है, या आप परीक्षा बीट करेंगे तो आपको परमानेंट नौकरी भी मिल सकती है। और यह जो आपका टेन्योर है तो 1 साल का है और स्टाइपेंड आपको इतना ही मिलेगा। और इसी के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यह है कि जो आपका सिलेक्शन होगा वो मुख्य रूप से आपका मेरिट के आधार पे होगा। जो मेरिट बनेगा, आपके जो रिजल्ट हैं उसमें जो आपके नंबर हैं उसी नंबर के आधार पे आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। तो जो आपका कक्षा 10 का मार्कशीट है इसमें जो आपके नंबर हैं इसके बेस पे, और जो आप ITI में नंबर पाए रहेंगे इस नंबर के आधार पे आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। यदि आप ITI से आवेदन करते हैं तो ITI का जो सर्टिफिकेट है उसमें जो आप नंबर पाए रहेंगे उसी नंबर के बेस पे आपको नौकरी मिलेगी। और कक्षा 10 वाला है तो कक्षा 10 के आधार पर आपको नौकरी मिलेगी। आई होप आप सभी को आज का वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। इसी तरह की जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।